हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगुकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार। आज हम एक हमारे व्यूअर्स हैं, उनका क्वेश्चन आया है कि मैम कॉपर टी उन्होंने लगवाई थी 5 इयर्स के लिए, कॉपर टी लगाई हुई थी। 5 साल के बाद कॉपर टी रिमूव कर दिया है और अभी आगे प्रेगनेंसी के लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो क्या रीज़न हो सकता है और उसका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल होता है। तो पहले तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो भी व्यूअर्स ने यह क्वेश्चन पूछा है उनका धन्यवाद। और आगे मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे कॉपर टी जो होता है वह एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, इंट्रा यूट्राइन कॉपर टी जो हम रखते हैं। सो यह एक गर्भ निरोधक साधन होता है। और बेसिकली कॉपर टी जो होता है उसका फंक्शन कैसे होता है, जब भी कॉपर टी हम इंसर्ट करते हैं तो वह बच्चादानी के अंदर, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉपर टी रहता है और कॉपर टी का थ्रेड यहाँ पे रहता है। सो कॉपर टी की वजह से जो भी एम्ब्रियो सपोज डेवलप हुआ है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो वह एम्ब्रियो का जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है वह कॉपर टी की वजह से नहीं हो पाता है। एंड यह एक मैकेनिज़्म है, यह प्रोसेस है जिससे कॉपर टी एज अ गर्भ निरोधक साधन काम करती है। जैसे ही कॉपर टी रहती है तो कॉपर टी की वजह से काफ़ी बार हमने देखा है कि अगर हाइजीन वगैरह नहीं मेंटेन हुई है तो असेंडिंग इन्फेक्शन, यानी कि जो थ्रेड है वो थोड़ा सा ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर तक बाहर रहता है। तो बिकॉज ऑफ दिस थ्रेड इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस, और असेंडिंग इन्फेक्शन हम कहते हैं कि बाहर वजाइना में से, योनि मार्ग में से, वजाइना में से यूट्रस के अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दूसरा कि बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, जिसे हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं, इन्फेक्शन की वजह से आपके जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं वह ब्लॉक हो सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब के अंदर पानी भर सकता है और यह रीज़न हो सकता है कंसीव नहीं होने के लिए। सो जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है उनको मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया कि कॉपर टी निकाल दी है, आप शायद 5-6 महीने से प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी बच्चा नहीं रुक रहा है, तो आप अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट का संपर्क कर सकते हैं। आपके दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब का टेस्ट करना ज़रूरी है। आपका बच्चादानी का जो मुख है, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, वहाँ पे कभी कभी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे जो इन्फेक्शन है उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। और साथ में ही आपके हस्बैंड का जो बेसिक सीमेन एनालिसिस होता है, यह सारे टेस्ट करना ज़रूरी है। यदि सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो वह हिसाब से आपको प्लानिंग के लिए गाइड कर सकते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। फेलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक है तो उसका रीज़न फाइंड आउट करके उसका भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। यदि आपको और कोई क्वेरीज़ है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और हमारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वहाँ पे आप ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपके जो भी नियर डियर है, फ्रेंड्स हैं, उनको आप वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनके भी कोई क्वेरीज़ है तो वह सॉल्व हो सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स।